विद्यार्थियों हम पढ़ रहे थे शब्द रूपाणी और इसके अंतर्गत विद्यार्थियों हमने 4 भागों का अध्ययन कर लिया था, जिसके अंतर्गत पहले भाग में हमने पढ़ा राम शब्द और बालक शब्द अर्थात अकारांत पुल्लिंग शब्द, और इसी के समान हमने और कई सारे शब्द हम लिख सकते हैं ऐसा भी हमने पढ़ा। तो दूसरे भाग में हमने आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों को पढ़ा, जिसमें हमने जाना बालिका शब्द और सीता शब्द के माध्यम से या उसी की तरह और अन्य शब्द हम लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं, यानी कि किस प्रकार याद कर सकते हैं वो तरीका भी हमने जाना। और तीसरे भाग में विद्यार्थियों हमने अकारांत नपुंसकलिंग शब्दों को जाना, ठीक है ना, जिसमें हमने क्या जाना, विद्यार्थियों की जो फल शब्द है और पुष्प शब्द है उसी के समान पुस्तक, गृह, मित्र इत्यादि जो शब्द हैं वो हम लिख करके याद कर सकते हैं, ठीक है। चौथे भाग में विद्यार्थियों हमने इकारांत पुल्लिंग शब्दों को जाना, जिसमें हमने मुनि और हरि शब्दों के माध्यम से अन्य शब्दों को किस प्रकार लिख व पढ़ सकते हैं, उच्चारण कर सकते हैं, यह जाना। आइए विद्यार्थियों आज इस भाग में उकारांत पुल्लिंग शब्द हम पढ़ने वाले हैं। अब इन उकारांत पुल्लिंग शब्दों में कौन कौन से शब्द समाहित हैं उन्हीं को हम यहाँ पर जानेंगे। लेकिन जानने से पहले विद्यार्थियों पिछली कक्षा में, पिछले वीडियो में कुछ प्रश्न मैं आपको देकर के गया था, तो आइए उसके उत्तर की जांच कर लेते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपने उनका उत्तर सही सही लिखा होगा, तो आइए एक बार देख लेते हैं। देखिए अभ्यास प्रश्न अपना था समुचित रूपाणी योजयत। इकारांत पुल्लिंग शब्द हमने पढ़े थे, उसके समान अन्य शब्द कौन कौन से चलते हैं वो भी हमने जाने थे। तो यहां पर देखिए आपके सामने जो है कवि द्वितीया बहुवचनम, ठीक है ना, कपि पंचमी एकवचनम, मुनि चतुर्थी एकवचनम, ऋषि षष्ठी बहुवचनम, रवि सप्तमी द्विवचनम, ये सारे रूप हैं, यही लिखे हुए हैं। लेकिन आपको क्या करना है, इनको सही क्रम में जमाना है, मिलाना है, ठीक है विद्यार्थियों। यहां पर आपको क्रॉसिंग नहीं करनी है, आपको जो सामने है जैसे कवि द्वितीय बहुवचन का क्या रूप इनमें से है वो सामने लिखना है, ठीक है, जैसा कि मैंने आपको पहले बता ही दिया था और आपने उत्तर लिख लिया होगा। तो आइए देखते हैं यहां पर क्या होगा। देखिए कवि शब्द है, द्वितीय बहुवचन है। अब जैसे मैंने आपको बताया था मुनि शब्द या हरि शब्द, उसमें क्या बताया था विद्यार्थियों कि जैसे बोल के देखें एक बार, आपने कोशिश भी की होगी बोल करके कि जैसे मुनीम, मुनि, मुनीन, ठीक है ना, मैंने बताया था ना कि पहले ऊपर चढ़ना है फिर नीचे आना है, मुनीन। वैसे ही कवि शब्द है, कविम, कवि, कवीन, ठीक है ना, कवीन। तो यहां पर कवीन कहां है, तो यहां पर देखिए ये इससे मिल जाएगा, ठीक है ना, और यहां पर क्या हो जाएगा, नंबर 1 आप यहां पर लिख सकते हैं, ठीक है, यानी कि ये नंबर 1 के सामने आएगा, ठीक है। अब यहां पर देखिए विद्यार्थियों दूसरा कपि पंचमी एकवचनम, जैसे हमारा मुनि शब्द बना था मुनेह, ठीक है ना, पंचमी एकवचन में, और षष्ठी एकवचन में मुनेह बनता है, लेकिन यहाँ पंचमी एकवचन का मुनेह। उसी प्रकार कपि शब्द है तो क्या बनना चाहिए, कपेह। तो यहाँ कहाँ है कपेह, यहाँ कपेह, तो ये 2 नंबर हो गया, ठीक है। उसी प्रकार आगे देखिए मुनि चतुर्थी एकवचनम, मुनि शब्द है, चतुर्थी एकवचन है। जिस प्रकार हमने मुनि शब्द पढ़ा था तो मुनि शब्द ही पूछ लिया यहाँ पर, तो मुनये बनता है, हरये बनता है, हरि शब्द का चतुर्थी एकवचन, उसी प्रकार यहाँ मुनये, ठीक है ना, तो ये तीसरा हो गया, ठीक है। फिर आगे देखिए ऋषि षष्ठी बहुवचन, जैसे मुनि नाम बनता था, हरि नाम बनता था षष्ठी बहुवचन में, उसी प्रकार ऋषि का क्या बन जाएगा, ऋषि नाम, ठीक है, ये चौथा। और बच क्या गया अपने पास में, रवि शब्द सप्तमी का द्विवचन, षष्ठी और सप्तमी जो विभक्ति है दोनों में रव्यो बनता है, तो ये यहां पर क्या हो जाएगा अपना 5वां, ठीक है। तो इस प्रकार आपको क्रॉसिंग नहीं करनी है, समझाने के लिए मैंने आपको ऐसे बताया, आपको नंबर भी लिख दिए, अर्थात आपको सामने लिखना है। कैसे लिखना है, यहां पर देखिए उत्तर है अपना कवि द्वितीय बहुवचन का रूप बनेगा कवीन, ठीक है, कपि पंचमी एकवचन का रूप बनेगा कपेह, मुनि चतुर्थी एकवचन का रूप बनेगा मुनये, ऋषि षष्ठी बहुवचन का रूप बनेगा ऋषिणाम, ठीक है, और रवि सप्तमी द्विवचन का रूप बनेगा रव्यो। तो इस प्रकार आपको क्या करना है, इनको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। आपने लिख लिया होगा, सही से लिखा होगा।
विद्यार्थियों यहाँ पर विभिन्न प्रकार के प्रश्नों के प्रकार के माध्यम से आपको अभ्यास करवाया जा रहा है। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा और आप आनंद के साथ पढ़ रहे होंगे। ठीक है, आइए आगे चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे। आज के टॉपिक पे टॉपिक अपना है उकारांत पुल्लिंग शब्द। ठीक है, तो आइए, उकारांत पुल्लिंग शब्दः येषां शब्दानां अन्ते उकारः उवर्णः भवति ते शब्दाः उकारांत शब्दाः कथ्यन्ते। यथा गुरु, भानु, शिशु, साधु, विष्णु इत्यादय एते पुल्लिंगे प्रयुज्यन्ते। ठीक है, यहां पर देखिए विद्यार्थियों, जिन शब्दों के अंत में उकारः यानी उवर्ण, उस्वर वर्ण जो है भवति होता है, ते शब्दाः वे सारे शब्द जो हैं उकारांत शब्दाः कथ्यन्ते, उकारांत शब्द कहलाते हैं। ठीक है, जैसे गुरु, भानु, शिशु, साधु, विष्णु। ठीक है ना, ये सारे शब्द क्या हैं? उकारांत हैं। कैसे? यहां पर देखिए गुरु शब्द है, जैसे गुरु शब्द यहां लिखा हुआ है, इसका वर्ण विच्छेद करते हैं तो विद्यार्थियों देखिए ग है, ठीक है ना, उ है, र है और उ है। अंत में क्या आया विद्यार्थियों? उ। अंत में उ आ रहा है, इस वजह से इसे उकारांत शब्द कहेंगे और इनका प्रयोग पुल्लिंग में होता है, इसलिए उकारांत पुल्लिंग शब्द हो गए। ठीक है ना, तो यहां इसी प्रकार अन्य सारे शब्द हैं, जैसे भानु हुआ, शिशु हुआ, साधु हुआ, विष्णु हुआ, ये सारे शब्द उकारांत हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई ना? तो अब यहां पर देखिए, हम यहां पर आपकी पाठ्य पुस्तक में स्थित भानु शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। कैसे? यहां पर देखिए शब्द रूप लिखे हुए हैं भानु शब्द। ठीक है ना, अब यहां पर भानु का मतलब क्या है? सूर्य। ठीक है ना, इस शब्द का अर्थ भी तो आपको पता होना चाहिए। भानु का मतलब सूर्य। इसके रूप किस प्रकार चलते हैं, आइए देखते हैं। ठीक है ना, उच्चारण करना है, लिखना तो है ही, वो तो अमूमन बात है, वो तो सामान्य सी बात है, क्योंकि व्याकरण का विषय है तो वहां लिखना बहुत ज्यादा होता है। तो आप लिख ही रहे हैं, साथ ही मेरे उच्चारण भी आप करेंगे। ठीक है, तो आइए उच्चारण करते हैं। भानुः, भानु, भानवः। ठीक है, ध्यान से उच्चारण करना है। भानुः, ठीक है ना, भानु, भानवः। प्रथमा, भानुम, भानु, भानून। ठीक है, जिस प्रकार मुनीन बोला था वैसे भानून। ठीक है ना, द्वितीया। ठीक है, यहां पर देखिए भानुः, भानु, भानवः। प्रथमा, भानुम, भानु, भानून। द्वितीया, भानुना, भानुभ्याम, भानुभिः। ठीक है, भानुना, भानुभ्याम, भानुभिः। तृतीया, भानवे, भानुभ्याम, भानुभ्यः। चतुर्थी, भानवे, भानुभ्याम, भानुभ्यः। चतुर्थी, भानोः, भानुभ्याम, भानुभ्यः। पंचमी, भानोः, भानुभ्याम, भानुभ्यः। पंचमी, भानोः, भान्वोः, भानूनाम। षष्ठी, भानोः, भान्वो, भानूनाम। षष्ठी। ठीक है, भानव, क्या बोलेंगे विद्यार्थियों इसे? भानव, भानव, भान्वोः। ठीक है, भानुषु। वापस से बोलिए, भानव, भान्वो, भानुषु। सप्तमी, हे भानो, हे भानु, हे भानवः। ठीक है, हे भानो, हे भानु, हे भानवः। संबोधनम। ठीक है, तो इस प्रकार हमने उच्चारण किया। अब यहां पर देखिए विद्यार्थियों, जैसा कि आपको पता ही है, जब भानुन द्वितीया में, द्वितीया का द्विवचन बन रहा है इस प्रकार से, और यहां पर भानो हो 2 बार, यानी कि पंचमी और षष्ठी में बन रहा है एक वचन में। ठीक है, उसी प्रकार भानवो, ठीक है ना, भानवो हो, यहां पर क्या बोलेंगे इसको? भानवो हो। ठीक है, तो यहां पर ये बन रहा है। अब यहां पर स्तंभ के अनुसार आप याद कर सकते हैं, कैसे बोल के देखते हैं। भानुः, भानुम, भानुना, भानवे, भानोः, भानोः, भानव, हे भानो। ठीक है, उसी प्रकार यहां पर देखिए नीचे से चलते हैं, खेलना तो है ना। ठीक है ना, खेलेंगे तभी तो जानेंगे इसे। भानु के साथ में तो देखिए द्विवचन में क्या रूप बनेगा? संबोधन में हे भानु। ठीक है ना, भान्वोः, भान्वोः,
भानुभ्याम भानुभ्याम भानुभ्याम, ठीक है, भानु भानु, समझ में आ गया। उसी प्रकार बहुवचन में देखिए, प्रथमा बहुवचन में भानवः भानून भानुभिः भानुभ्यः भानुभ्यः भानुनाम, ठीक है, भानुषु हे भानवः। तो इस प्रकार स्तंभ के अनुसार भी हम इसको याद कर सकते हैं। आ गई बात समझ में बच्चों। अब यहां पर देखिए विशेष बात क्या है कि एवमेव यानी इसी प्रकार गुरु शिशु साधु विष्णु लघु वटु इत्यादि नाम उकारांत पुल्लिंग शब्दानाम रूपाणी भवंती। इसी प्रकार अन्य जो उकारांत शब्द हैं, जैसे गुरु शब्द हुआ, शिशु शब्द हुआ, साधु शब्द हुआ, विष्णु शब्द हुआ, लघु वटु, ये सारे शब्द के जो रूप हैं, जिस प्रकार भानु शब्द चल रहा है उसी प्रकार बनते हैं, इनके रूप चलते हैं। तो विद्यार्थियों ये सारे शब्द जो हैं आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लिख करके अभ्यास करें, ठीक है ना, क्योंकि परीक्षा में वो आपसे भानु शब्द तो पूछेगा ही, अन्य शब्द भी पूछ सकता है, जैसे कि अब तक हम अभ्यास करते आए हैं, ठीक है। तो आइए आगे चलते हैं। यहां पर हम गुरु शब्द को लेते हैं, गुरु शब्द के रूप में अभ्यास करते हैं उदाहरण के रूप में, और आप भी अन्य शब्दों को लिखने का प्रयास करें, ठीक है। जितना ज्यादा आप लिखेंगे अभ्यास करेंगे वो आपके नजदीक आएंगे, मतलब आपको याद हो जाएंगे, और आज याद हो गए तो भविष्य के लिए हमेशा के लिए आपके पास सुरक्षित रहेंगे और आपको समस्या नहीं होगी। अब यहां पर देखिए गुरु शब्द, गुरु का मतलब आप समझते ही हैं। गुरु का मतलब देखिए जो हम शिक्षक के लिए प्रयोग करते हैं, ठीक है, शिक्षक के लिए जो प्रयोग करते हैं वो अर्थ भी है, तो गुरु का मतलब बड़ा भी है, ठीक है ना। गुरु का मतलब एक अर्थ क्या होता है, बड़ा भी होता है, तो यहां गुरु शब्द है। अब यहां एक बात और समझनी है विद्यार्थियों, देखिए ये जो गुरु लिखा है, ठीक है ना, यहां पर ये र में उ है, तो इसको हमने किस प्रकार लिखा, इस प्रकार लिखा, ठीक है ना, जो कि ह्रस्व उ है। और एक होता है अपने पास में र में बड़ा उ जो होता है उसे हम लिखते हैं, तो वो कैसे लिखेंगे विद्यार्थियों, वो लिखेंगे इस प्रकार, ठीक है ना। तो दोनों में अंतर है, ठीक है ना, ये ह्रस्व है ये दीर्घ है, ठीक है ना, ये क्या है, ह्रस्व है और ये दीर्घ है, तो दोनों में अंतर है, दोनों में अंतर है। तो यहां पर गुरु ये ह्रस्व लिखा हुआ है और दीर्घ जो हम लिखेंगे वो इस प्रकार लिखेंगे, ठीक है ना। तो यहां पर ये दोनों अंतर समझ के ही यहां पर याद करना, उच्चारण करना है, कहां ह्रस्व आएगा कहां दीर्घ आएगा, यानी कि बड़ा आएगा, वो आपको यहां पर नजर आ रहा है। तो आइए एक बार उच्चारण कर लेते हैं, ठीक है ना। दृष्टि आप सामने रखिएगा, सही से रखिएगा। देखिए प्रथमा में देखिए गुरु गुरु गुरवः, प्रथमा, यहां पर देखिए गुरु ह्रस्व उ है, विसर्ग भी है, यहां पर दीर्घ है गुरु, ठीक है ना। तो गुरु गुरु गुरवः, प्रथमा गुरुम, ठीक है ना। यहां एक बात ध्यान रख लीजिएगा, एक वचन में आपके पास में ह्रस्व ही आएगा, ठीक है ना, रु जो आएगा वो ह्रस्व ही आएगा। द्विवचन में दीर्घ आएगा लेकिन सब जगह नहीं आएगा, ठीक है ना, ये भी बात ध्यान रखना है। तो द्वितीय का हम उच्चारण कर रहे थे गुरुम गुरु गुरून, ठीक है ना। यहां पर देखिए यहां पर भी दीर्घ है, यहां पर भी दीर्घ है, ठीक है ना। तो गुरुम गुरु गुरून, ठीक है। द्वितीय गुरुणा गुरुभ्याम गुरुभिः, ठीक है, गुरुणा गुरुभ्याम गुरुभिः। तृतीय, यहां पर देखिए गुरुणा, यहां ह्रस्व है ही, यहां भी ह्रस्व है, यहां भी ह्रस्व है, ठीक है ना, यानी कि जो उ है ये वाला है यहां पर, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। आप विद्यार्थियों, कई विद्यार्थियों में ये मतलब आदत बन जाती है कि वो छोटे उ को भी बड़ा उ ही लिखते हैं, या कोई विद्यार्थी बड़े उ को हमेशा छोटा लिखता है। तो ऐसी कमियां, ऐसी जो आदत बन जाती है आपकी, उसे आप बिगड़ने ना दें, उस आदत को लगातार ना रखें, उसको सुधारें, ठीक है। और यहां पर ध्यान रखें कि मैंने जैसे बताया आपको वैसे ही लिखें यहां पर, ठीक है ना। समझ में आ गई बात। अब आगे देखिए गुरवे गुरुभ्याम गुरुभ्यः चतुर्थी, गुरवे गुरुभ्याम गुरुभ्यः चतुर्थी, गुरोः
गुरुभ्याम गुरुभ्यः पंचमी, गुरोः गुरुभ्याम गुरुभ्यः पंचमी। ठीक है, यहां पर देखिए गुरुभ्याम गुरुभ्याम, यहां रेस्व ही है, गुरुभ्य गुरुभ्य यहां भी रेस्व ही है। ठीक है ना, और यहां पर देखिए गुरवे चतुर्थी में, अब पंचमी में है गुरोह। ठीक है ना, पंचमी और षष्ठी में क्या बनता है, गुरोह। ठीक है, तो गुरोह गुरुभ्याम गुरुभ्य पंचमी, गुरोह गुरुवो गुरुणाम। ठीक है ना, गुरुवो इस प्रकार आपके द्विवचन में बनेगा षष्ठी और सप्तमी में, और यहां पर गुरुणाम, ठीक है, दीर्घ है तो कैसे बोलेंगे विद्यार्थियों, गुरोह गुरुवोह। ठीक है ना, गुरोह गुरुवोह गुरुणाम षष्ठी, गुरोह गुरुवोह गुरुणाम षष्ठी, गुरौ गुरुवोह गुरुषु, यहां पर रेस्व ध्यान रखना, गुरुषु में रेस्व है। ठीक है ना, तो गुरौ गुरुवोह गुरुषु सप्तमी। ठीक है, हे गुरु हे गुरु हे गुरवः संबोधनम, संबोधन में क्या बनेगा, हे गुरु हे गुरु हे गुरवः संबोधनम। ठीक है, तो इस प्रकार गुरु शब्द भी चलते हैं और इसी प्रकार अन्य शब्द भी चलेंगे। ठीक है, अब यहां पर देखिए ये हमने विभक्ति के हिसाब से याद किया, आप स्तंभ के हिसाब से याद कीजिए कैसे, गुरु गुरुम गुरुणा गुरवे। ठीक है, गुरोह गुरोह गुरौ हे गुरो। ठीक है ना, अब यहां पर देखिए गुरोह, यहां विसर्ग है, यहां विसर्ग नहीं है, ये संबोधन का है ध्यान रखना, और यहाँ जो पंचमी और षष्ठी है उसका है। ठीक है, तो ये अंतर है। फिर द्विवचन में देखिए गुरु गुरु गुरुभ्याम गुरुभ्याम गुरुभ्याम। ठीक है, गुरुवोह गुरुवोह हे गुरु। ठीक है, बहुवचन में देखिए गुरवः गुरुन् गुरुभिः गुरुभ्यः गुरुभ्यः गुरुणाम गुरुषु हे गुरवः। आप उल्टा भी चल सकते हैं, नीचे से ऊपर भी जा सकते हैं, और यहां पर जो है, ठीक है ना, इधर से इधर भी आ सकते हैं। ठीक है ना, जैसे हमने गुरु गुरु गुरवः प्रथमा इस प्रकार बोला, आप बोल सकते हो हे गुरवः हे गुरु हे गुरो संबोधनम, इस प्रकार भी आप याद कर सकते हो, अर्थात इनके साथ खेल खेल की भावना से इनको अपना दोस्त बना सकते हो, और दोस्त बन जाएंगे तो आपको जान जाएंगे, आपको जान जाएंगे मतलब आपको याद हो जाएंगे, आपको याद हो जाएंगे तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है विद्यार्थियों, तो यहां पर गुरु शब्द हमने देखा, और इसी प्रकार अन्य सारे शब्द जो हमने यहां पर देखे थे, गुरु शिशु साधु विष्णु लघु वटु इत्यादि जितने भी उकारांत शब्द हैं वो ऐसे ही चलने वाले हैं। ठीक है विद्यार्थियों, तो आइए आगे बढ़ते हैं हम अभ्यास प्रश्नों की ओर। जो हमने पढ़ा गुरु शब्द अर्थात उकारांत शब्द, ठीक है, उकारांत पुल्लिंग शब्द गुरु, और कौन से शब्द, भानु, तो उसी के यहां पर अभ्यास प्रश्न है। अब यहां पर देखिए प्रश्न क्या है, जैसा हमने अब तक पढ़ा है उससे कुछ अलग, यानी अलग कैसे विद्यार्थियों, यहां प्रकार है प्रश्न का अलग और इंटरेस्टिंग है, आपको अच्छा लगेगा। ठीक है ना, तो क्या प्रश्न है देखिए, निम्नलिखित रूपाणाम मूल शब्द विभक्ति वचनम च लिखत। जो यहां पर पद दे रखे हैं, रूप दे रखे हैं, ठीक है, इन रूपों में आपको मूल शब्द विभक्ति और वचन बताना है। तो देखिए कितने प्रकार के हमने प्रश्न पढ़े, अभ्यास किया, ठीक है, उन्हीं में से ये अलग है। तो यहां देखिए शिशवः, पहला प्रश्न क्या है, शिशवः। अब इसमें मूल शब्द क्या है और विभक्ति क्या है और वचन क्या है। तो यहां पर देखिए जिस प्रकार भानु शब्द, भानु भानु भानवः, ठीक है ना, प्रथमा बहुवचन में बना, ठीक है, उसी प्रकार शिशु शिशु शिशवः ये बनता है प्रथमा बहुवचन में। तो यहां पर मूल शब्द क्या हुआ, शिशु। क्या हुआ विद्यार्थियों, शिशु। ठीक है ना, हुआ ना। तो आप भी यहां पर प्रैक्टिस करें, मेरे लिखने से पहले, मेरे बताने से पहले आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख करके तैयार रखें और मूल्यांकन करें। ठीक है ना, तो यहां पर देखिए शिशु शब्द है और विभक्ति कौन सी हुई, प्रथमा। कौन सी विभक्ति हुई विद्यार्थियों, प्रथमा, और वचन कौन सा हुआ, बहुवचनम। क्या, बहुवचनम। ठीक है ना, तो ये हमारा उत्तर हो गया, सही है ना, आपने भी सही लिखा होगा। ठीक है, दूसरा देखिए साधवे, जिस प्रकार हमने भानु और गुरु शब्द पढ़ा, गुरु में चतुर्थी एक वचन क्या बनता था, गुरवे। ठीक है, उसी प्रकार साधवे,
तो अर्थात शब्द कौन सा हुआ? साधु शब्द हुआ, ठीक है ना, साधु शब्द हुआ, ठीक है ना। और विभक्ति कौन सी है? चतुर्थी, ठीक है। तो यहां क्या लिखेंगे? चतुर्थी। और वचन कौन सा है विद्यार्थियों? बहुवचन है क्या? नहीं, एक वचन है। तो क्या लिखेंगे यहां पर? एक वचनम, ठीक है। तो यहां पर आपने लिख दिया विद्यार्थियों। यहां पर बहुत ही आसान है, क्योंकि आपने पढ़ लिया है अभी कि यहां उकारांत पढ़ रहे हैं शब्द हम, तो उकारांत के ही उदाहरण दिए हैं। लेकिन अगर परीक्षा में मिक्स में आ गए, मिक्स में मतलब इकारांत भी आ गए, उकारांत भी आ गए, अकारांत भी आ गए, आकारांत भी आ गए, तो फिर क्या हो जाएगा? फिर समस्या हो सकती है ना। तो वहां पहचानने में दिक्कत होगी। लेकिन हम पहचान सकते हैं फिर भी। क्यों पहचान सकते हैं? क्योंकि बार बार अभ्यास करके हम सीख रहे हैं इन प्रश्नों के माध्यम से, तो हम पहचान सकते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर देखिए लघु, यहां इसको कैसे पहचानेंगे आप? यहां देखिए दीर्घ उ है, इसका मतलब एक वचन में तो आएगा नहीं, और किस में आएगा? बहुवचन में। तो बहुवचन में तो ऐसा आता ही नहीं है, द्विवचन में आएगा, ठीक है ना। दीर्घ द्विवचन में आएगा। अब द्विवचन में आएगा तो कौन सी विभक्ति में आएगा? तो यहां देखिए विद्यार्थियों भानु, भानु, भानवः, ठीक है। तो द्विवचन में आ रहा है प्रथमा के, और फिर द्वितीय हम बोलते हैं तो भानुम, भानु, भानून। तो यहां प्रथमा और द्वितीय के जो है द्विवचन में आ रहा है। तो आइए विद्यार्थियों देखते हैं यहां पर मूल शब्द क्या है। मूल शब्द है लघु, लघु यानी छोटा, ठीक है ना। तो यहां प्रथमा भी है और द्वितीय भी है, ठीक है ना। प्रथमा भी है और द्वितीय भी है। और वचन कौन सा है? वचन द्विवचन है, ठीक है विद्यार्थियों। तो समझ में आ रहा है ना आपने, और आपने लिख भी लिया होगा, ठीक है ना, मतलब उत्तर लिख लिया होगा मेरे से पहले ही। अब आगे देखिए विष्णु, ठीक है ना। जिस प्रकार गुरव बना, जिस प्रकार भानव बना, तो विष्णु भी बनता है, ठीक है। तो मूल शब्द क्या हो गया? विष्णु। लेकिन कहां बनता है विद्यार्थियों? सप्तमी के एक वचन में बनता है। तो यहां मूल शब्द क्या हो गया विद्यार्थियों? विष्णु, ठीक है। और विभक्ति कौन सी हो गई? सप्तमी, ठीक है। वचन कौन सा हो गया? एक वचनम, ठीक है विद्यार्थियों। तो इस प्रकार देखिए हमने एक ही प्रश्न के माध्यम से सभी शब्दों को सभी विभक्तियों में करने का प्रयास किया है। आप भी इस प्रकार अभ्यास कर सकते हैं अपने आप प्रश्न बना करके। साथ ही पूरे शब्दों को आप बार बार लिख करके, रिवाइज करके, ब्लैंक्स दे करके याद कर सकते हैं, अभ्यास कर सकते हैं इसी प्रकार, ठीक है। अब इसको आप अपनी उत्तर पुस्तिका में कैसे लिखेंगे? इस प्रकार लिखेंगे। शिशवः, शिशु शब्द है, प्रथमा का एक वचन है। साधवे, साधु शब्द है, चतुर्थी का एक वचन है। लघु, लघु शब्द है, प्रथमा द्वितीय का द्विवचन है। और विष्णु, विष्णु शब्द है, सप्तमी का एक वचन है, ठीक है विद्यार्थियों। तो इस प्रकार हमने पढ़ा क्या? शब्द रूपाणी। जो शब्द रूपाणी टॉपिक है व्याकरण का आपकी पाठ्य पुस्तक का, वो हमने संपूर्ण कर लिया है, पूरा कर लिया है। इसके अंतर्गत हमने क्या क्या पढ़ा देखिए विद्यार्थियों, एक बार मैं रिवाइज करवाता हूं, ध्यान रखिए। सबसे पहले भाग में हमने पढ़ा अकारांत पुल्लिंग शब्द, जिनमें हमने बालक और राम शब्दों के माध्यम से उनके द्वारा अन्य और शब्द हम जान सकते हैं, लिख सकते हैं और अभ्यास कर सकते हैं, ठीक है ना। हमने याद करने का तरीका भी देखा, हमने याद करने का खेल विधि के माध्यम से और गीत विधि के माध्यम से, ठीक है ना, अभ्यास करने का प्रयास किया, और आप भी करें, ठीक है। दूसरे भाग में हमने आकारांत स्त्रीलिंग शब्द पढ़े, जिसमें हमने बालिका और सीता शब्द के माध्यम से अन्य सारे शब्दों को किस प्रकार लिखा व पढ़ा जा सकता है, याद किया जा सकता है, वो सीखा। उसके बाद तीसरे भाग में हमने नपुंसक लिंग, अकारांत नपुंसक लिंग जो शब्द है, जैसे फल, पुष्प, गृह, मित्र, उद्यान इत्यादि, ये सारे शब्दों को हमने वहां पर जाना, ठीक है ना। और चौथे भाग में हमने इकारांत जो पुल्लिंग शब्द हैं, जैसे कि हरि, मुनि, ठीक है ना, कपि, ठीक है, ऋषि, ऐसे शब्दों को हमने वहां पर देखा, जिसमें हमने मुनि और हरि शब्द को लिख करके और उच्चारण करके भी देखा, ठीक है। और पांचवें भाग में विद्यार्थियों उकारांत पुल्लिंग शब्दों को हमने पढ़ा अभी, जिसमें हमने गुरु शब्द और भानु शब्द लिख करके उच्चारण करके देखे।
इसी के समान अन्य सारे शब्दों को भी आप लिख सकते हैं और अभ्यास कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ताकि आने वाली कक्षाओं में आपको संस्कृत विषय में कोई परेशानी ना हो। ठीक है विद्यार्थियों, तो इस प्रकार हमारा शब्द रूप पूरा हो जाता है। आगे हम मिलेंगे धातु रूपों के साथ, ठीक है ना, यानी कि वो आपका क्या होगा, अंतिम टॉपिक होगा। चूंकि पहला टॉपिक क्या था, कारक, विभक्ति परिचय, दूसरा आपका शब्द रूपाणी और तीसरा धातु रूपाणी। ठीक है विद्यार्थियों, तो मैं लेता हूं विदा। नमस्कारः, धन्यवादः।